नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंध पर सबसे पहला आक्रमण होता है अरबों का आक्रमण, या यूं कह दें कि सबसे पहले भारत में मुसलमानों का जो आक्रमण होता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आते हैं हम वीडियो पर। दोस्तों, हम बात करेंगे आज सिंध पर आक्रमण की, और ये आक्रमण किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम का जो जन्म होता है वो होता है 695 में। कब होता है? 695 में, अरब में, ठीक है। जो उसके पिता है वो, उनका नाम है कासिम बिन यूसुफ, जिनकी मृत्यु इसके जन्म के कुछ समय बाद हो जाती है। जो इसका जो पालन पोषण होता है वो होता है जो इसके चाचा के द्वारा, इसका नाम है अल हज्जाज। क्या नाम है? चाचा है इसका अल हज्जाज। अब अल हज्जाज क्या महत्वपूर्ण रोल है? अल हज्जाज उस समय इराक का गवर्नर है, इराक गवर्नर, ठीक है दोस्तों। जिसने, ये चाचा ने अपनी पुत्री जुबैदा, इसकी पुत्री है जुबैदा, की शादी कर दी मोहम्मद बिन कासिम के साथ, ठीक है। शादी कर दी मोहम्मद बिन कासिम के साथ, ठीक है। ये तो है मोहम्मद बिन कासिम का एक सतही जानकारी। अब हम बात करेंगे सिंध पर आक्रमण क्यों हुआ, उसके कारण, और आक्रमण कैसे हुआ और उसके प्रभाव पड़ेंगे, ठीक है। दोस्तों, सिंध पर आक्रमण करने की वजह यह थी कि एक, यह है दोस्तों भारत का नक्शा। हालांकि आर्ट मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके समझाने के उद्देश्य से हो जाएगी, ठीक है। जो यहां है इसे है देवल का बंदरगाह। कौन सा है? देवल का बंदरगाह। और ये पूरा हिस्सा है हमारा सिंध, ठीक है। इराक के जो गवर्नर था अल हज्जाज, उसने भारत से कुछ दासियां और कुछ बहुमूल्य उपहार मंगाए थे, जो यहां इस बंदरगाह पर समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिए गए। समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिए गए, तो इसकी शिकायत के रूप में एक पत्र भेजा अल हज्जाज ने दाहिर के लिए, क्योंकि दाहिर उस समय सिंध का राजा था, दाहिर सिंध का शासक था। उसने कहा कि तुम्हारे यहां कुछ लुटेरों ने हमारे जहाज को लूट लिया है, हम आपको 1 महीने का समय देते हैं, आप उन्हें गिरफ्तार कर उन्हें दंडित कीजिए। लेकिन दाहिर ने एक उल्टा पत्र भेजते हैं कि वो लुटेरे थे और लुटेरे हमारे किसी के ना हमारे हैं ना आपके हैं, यानी कि कह दें अप्रत्यक्ष रूप से कार्रवाई करने के लिए मना कर दिया दाहिर ने। इस बात पर जो अल हज्जाज नाराज हुआ, उसने 3 आक्रमण कराए। पहला आक्रमण, जो पहला अभियान होता है, इन्हें अभियान कह दें,
वो कराता है अल हज्जाज का सेनापति उबैदुल्ला। ठीक है, लेकिन उबैदुल्ला को दाहिर ने हरा दिया और वो मार दिया। ठीक है, तो यहां ये जो अभियान है असफल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा अभियान भेजता है उसका नाम है बुदैल। कहीं बुदैल है, कहीं बुर्दल भी है। ठीक है, यह भी इसका सेनापति है, सेनापति के रूप में दाहिर पर आक्रमण करने के लिए भेज देता है। लेकिन इसका मुकाबला होता है दाहिर के पुत्र जयसिंह द्वारा, दाहिर का पुत्र जयसिंह द्वारा, और जयसिंह इसको भी मार देता है। ठीक है, तो यहां दूसरा अभियान भी असफल हो जाता है अल हज्जाज का। अब तीसरा अभियान भेजता है वो अपने भतीजे, या यूं कह लें कि उसके अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम के रूप में। ठीक है दोस्तों, जो पहले वाले दोनों अभियान थे ये आए थे बेलन दर्रे से और खैबर दर्रे से। ठीक है, लेकिन अब की बार जो मुकाबला होगा वो होगा मकरान की तरफ से। अब मकरान कहां पे है? मकरान यहां पर है, देवल यहां पे है, सिंध यहां पे है, और एक जगह है ब्राह्मणाबाद, ब्राह्मणाबाद वो यहां पर है। इसके आगे राऊर वो यहां पर है, और आगे है हमारा मुल्तान। ठीक है, यानी कि देवल बंदरगाह यहां पर है, ब्राह्मणाबाद एक जगह का नाम है ब्राह्मणाबाद यहां पर है, उसके आगे राऊर है और उसके आगे मुल्तान है। यहां है मकरान। क्या है? मकरान। अब इस मकरान के रास्ते से आता है मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, अब यहां से आया, सबसे पहले उसने अटैक किया देवल बंदरगाह पर। दोस्तों अटैक किया, जब तक राजा था यहाँ दाहिर, उसकी अधूरदर्शिता रही कि वो अधूरदर्शिता या बेवकूफी कहते हैं कि वो देवल को छोड़कर वो पहुंच गया ब्राह्मणाबाद में, जहां उसको युद्ध करना चाहिए था। यहाँ बाउंड्री पे अपने जो राज्य है उसकी सीमा पर न जाके वो अंदर पहुंच जाता है ब्राह्मणाबाद में, और अपने बेटे को पहले ही भेज देता है ब्राह्मणाबाद में। अब वो ही पहुंच गया। अब इसे मौका मिल जाता है अंदर घुसने का, तो यहां रास्ता आपको खाली है। अगर ये वो दाहिर यही होता तो शायद यही अटैक करता, हो सकता है ये हार जाता या जीत जाता, वो अलग बात है। लेकिन अब यहाँ खाली है, इसलिए दाहिर जब अंदर पहुंच गया तो आगे जाने का उसे मौका मिल जाता है मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, अब जाके ब्राह्मणाबाद पर अटैक करता है, जहां उसका जो पुत्र है जयसिंह वो मिलता है और उसको वो मार देता है। आगे चलता है, यहां राऊर में युद्ध होता है मोहम्मद बिन कासिम का और राजा दाहिर का। तो राऊर के युद्ध में दाहिर मारा जाता है। कौन से युद्ध में? राऊर को युद्ध में राजा दाहिर मारा जाता है, और जो उसकी पत्नी है वो जौहर कर लेती है। जौहर का मतलब है अपनी अस्तित्व को, अपने सतीत्व को बचाने के लिए अग्नि में कूदकर अपनी आत्महत्या कर लेना, उसे हम जौहर कहते हैं, कहीं उसे शाका भी कहते हैं। ठीक है, अब यहां हो गया। अब एक इसके बात करें, एक और कारण है कि वो यहां तक कैसे आया। तो एक है, यहां एक जगह है सीसम में जाटों का कब्जा है। जाट एक जाति है वहां पर, जो लड़ाकू जाति मानी जाती है अपने आप में। उसने ये कहा जाता है कि उसने मोहम्मद बिन कासिम को निमंत्रण भेजा यहां पर आक्रमण करने के लिए, या जो कहते हैं कि उसने मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया आक्रमण करने में। अब
उसका कारण क्या है? कारण ये है कि जो राजा दाहिर है वो ब्राह्मण राजा है जाट, जबकि जो ब्राह्मण राजा है दाहिर वो जाटों को अछूत मानता है, जाटों को अछूत मानता है। इस कारण से जब इन्हें लगता है कि हमारा अस्तित्व यहां नहीं, तो वो उनको बुला भेज देता है। और यहाँ कुछ बौद्ध भी हैं, तो जाट और बौद्ध यहाँ एक हो जाते हैं और उसका साथ नहीं देते। इसी कारण से उसकी शक्ति कम पड़ जाती है। जबकि सेना, अगर सेना की बात करें तो यहाँ मोहम्मद बिन कासिम जो सेना है वो ही 15,000 और जो दाहिर की सेना है वो है 50,000, क्योंकि कुछ राजाओं ने दाहिर का साथ दिया, इसलिए सेना हो जाती है उसकी 50,000। जबकि मोहम्मद बिन कासिम की सेना है वो है मात्र 15,000। इन 15,000 के बलबूते भी दाहिर अपनी अदूरदर्शिता के कारण हार जाता है और अपना जो छुआछात और जो कहते हैं अस्पृश्यता के कारण उसका जाटों ने और बौद्धों ने उसका साथ नहीं दिया। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद वो मुल्तान तक कब्जा कर लेते हैं राजा दाहिर, सॉरी मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, और जो सिंध की जो राजधानी बन जाती है, राजधानी वो बन जाती है अल मंसूरा, अल मंसूरा। ठीक है, अल मंसूरा बन गई। अब यहां जब ये दोनों मर जाते हैं तो राजा दाहिर की पत्नी है, एक पत्नी लाड़ी, दाहिर की पत्नी लाड़ी और दो बेटी हैं, सूर्य देवी और परिमल देवी। ठीक है, सूर्य देवी और परिमल देवी और लाड़ी को अपहरण करके मोहम्मद बिन कासिम ले जाता है अपने यहां अरब में। उस समय जब वापस ले जाता है तो उस समय वहां का जो कह दें गवर्नर है या खलीफा कह दें, खलीफा है वहां का वाजिद, खलीफा है वहां का वाजिद। ठीक है, तो वो इन दोनों को सौंप देता है। तो इसमें दो कहानी आती हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु कैसे होती है। तो इसमें दो कहानी है। पहली कहानी ये है कि जब परमल देवी और सूर्य देवी और लाड़ी को वाजिद के हवाले कर देता है तो परमल देवी और सूर्य देवी उसे कहती हैं कि इसने हमारा कुमारत्व भंग कर दिया, यानी हमें उसका सतीत्व भंग कर दिया, यानी कि कैसे होते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ बलात्कार किया है। इस पर जो गुस्सा आती है वाजिद को और वो ऊंट की खाल में, मरे ऊंट की खाल में उसे जिंदा सिलवा देता है। इसी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है मोहम्मद बिन कासिम की। एक कहानी दोस्तों ये है। दूसरी कहानी ये है कि उस समय बाद वाजिद के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका जो भाई होता है सुलेमान, वो बनता है वहां का खलीफा। अब सुलेमान की दुश्मनी थी अल हज्जाज से, तो इसी कारण उसने अपने दुश्मनी निकालने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को इराक भेज देता है, जहां पर बड़ी यातना के साथ उसकी हत्या कर दी जाती है। दो कहानी हमारे पास मोहम्मद बिन कासिम की हत्या के लिए। ठीक है दोस्तों, हमारा यहां का प्रोग्राम पूरा हो गया, अटैक पूरा हो गया। अटैक के बाद प्रभाव क्या था वो पूरा हो गया। और ये यहां पर आगे जो कश्मीर का शासक है ललिता दत्त उसको आगे जाने से रोक देता है। तो आगे उसका जो विजय अभियान है वो आगे नहीं जा पाता। इधर परमार शासक नागभट्ट और चालुक्य इधर रोक देते हैं। ठीक है, तो जो अरब है उनका लास्ट बाउंड्री यहां तक ही हो पाती है, वो अंदर भारत के प्रवेश नहीं कर पाते। ठीक है दोस्तों,
हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे दाहिर कौन था, मोहम्मद बिन कासिम कौन था, उसका आक्रमण क्यों हुआ, किसने उसका साथ दिया, उसके बाद उसकी पुत्री पत्नी को वहां ले गया, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद हम ये बात करेंगे दाहिर कौन था। ठीक है, जब 700 ईस्वी या 7वीं शताब्दी में कह दें, चीनी यात्री आया था हिंसान ने अपनी पुस्तक में कहा है कि यहां पर यानी सिंध पर शूद्र वंश का राजा राज करता है। कौन सा वंश है? शूद्र वंश का। और राजा था उस समय सहसी राय। ठीक है, ऐसे हम शूद्र कह सकते हैं, या जो धर्म है इसका वो है बौद्ध धर्म। ठीक है, उसका पुत्र रहता है शाही राय। ठीक है, उसका पुत्र रहता है राय साहसी। ठीक है, कौन सा पुत्र है? राय साहसी। अब राय साहसी का जो मंत्री है वो है ब्राह्मण, और उसका नाम है चाच। तो राय साहसी का जो मंत्री है ब्राह्मण, उसका नाम है चाच। और हमारा इतिहास बताता है कि ब्राह्मणों की और बौद्धों की शुरू से ही कटुता रही है, एक विचारधारा के कारण। ठीक है मित्रों, अब जो चाच ने षड्यंत्र के द्वारा इसकी हत्या कर देता है राय साहसी की, और उसकी पत्नी पर कब्जा कर लेता है। यानी कि पत्नी को बलात्पूर्व यानी कि जबरदस्ती शादी कर लेता है। उसके बेटे होते हैं दाहिर शिप, दाहिर, और एक होती है पुत्री, इसका नाम अभी इतिहास में उल्लेखित नहीं। ठीक है, इसके मरने के बाद दाहिर राजा बनता है, जो बौद्धों से नफरत करता है, जाटों से नफरत करता है, और इसी कारण युद्ध में हारा जाता है और मारा भी जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। आगे हम बात करेंगे तुर्की आक्रमण के बारे में, और हमारे कह दें गजनबी मोहम्मद गौरी के बारे में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो दोस्तों, जिनको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दिए। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।